हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हर चीज़ की दो पहलू होती है, अच्छाई या बुराई। जैसे कि इस टाइम पर हमारे देश में एक नियम चालू है, रूल्स, नया रूल्स लागू हुआ है। आप सबको ही पता है, ये कोई नई बात नहीं है बताने की, लेकिन उसके भी दो पहलू हैं। पहला है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी कुछ बुराइयाँ भी। नियम तो पता तो होगा, लेकिन मैंने अभी बात छेड़ ही दी है तो बता देती हूँ। ये ड्राइविंग का नियम, जैसे कि ड्राइवर लोगों के लिए क्या नियम चालू किया गया है कि अगर ये एक्सीडेंट करते हैं तो उसमें क्या है, 10 लाख रुपए जुर्माना या 7 साल की सज़ा, कुछ ऐसा ही है ना दोस्तों। कि और कुछ अलग है, मैंने तो कुछ ऐसा ही सुना। तो उसके भी दो पहलू हैं दोस्तों। देखो, एक तो ड्राइवर वही बनते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, और या कि 8वीं 10वीं तक पढ़ लिए और गरीब ख़ानदान से हैं, ज़्यादा इसी एक ही क्लास को 2-4 साल पढ़ने की हैसियत नहीं है, वो जाके ड्राइवर बन जाते हैं। सोचते हैं कि ड्राइविंग सीख लूँगा, मुझे कोई अच्छी तो नौकरी मिलने वाली नहीं है, जॉब, तो वो ड्राइविंग सीखते हैं और अपना घर अपना परिवार चलाने के लिए 10-12-15 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी रहती है। तो इसके भी एक ये पहलू है कि एक ड्राइवर 10 लाख रुपए तो जोड़ नहीं सकता। दूसरा ये है दोस्तों कि कुछ ड्राइवर जो होते हैं तो अपने ही काम को अपने ही फर्ज के साथ गद्दारी करते हैं, जैसे कि पी के और ड्राइविंग करना। देखो, जब आपने ड्राइविंग सीख ही लिया है, अपने जीवन का अपना जीविका ही बना लिया है, तो उसे अच्छे से करो ना। उसमें दारू पी के ड्राइविंग करने की क्या ज़रूरत है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि दारू पी के ड्राइविंग करते हैं, जिसकी वजह से आए दिन रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जीवन है, किसी के साथ भी हो जाती है दुर्घटनाएं। तो इसमें अभी क्या कहा जा सकता है, लेकिन ये जो नियम चालू किया गया है, ये अच्छा है कि बुरा, इससे किसका फ़ायदा है, ये मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ती हूँ। आप लोग ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन एक बात ये है कि अगर एक्सीडेंट हुआ और आप भाग गए तो आपको सरकार पेल देगी, और एक्सीडेंट करके आप भागे नहीं तो आपको जनता पेल देगी। तो है तो आपका दोनों में ही पेले जाना ही। तो फिर ये अब आगे अब क्या कहें, क्योंकि हम कौन होते फैसला करने वाले। फैसला तो ऊपर वाले करते हैं। ऊपर वाले मतलब एक भगवान ज़िंदगी का फैसला करते हैं कि किसकी मौत एक्सीडेंट से लिखी है कि रोड एक्सीडेंट से लिखी है, कि किसकी मौत किस तरीके से लिखी है, वो तो ऊपर वाले। और दूसरा फैसला धरती पर तो सरकार ही करती है, आप लोगों को भी पता है। तो कुछ सोच समझ के ही करते होंगे, अभी मैं कौन होती हूँ। लेकिन हाँ, जनता क्या राय है, आप लोग ये वीडियो में ज़रूर कमेंट्स करना। लेकिन दोस्तों, किसी एक इंसान की वजह से, कुछ लोगों को गलतियों की वजह से सब पर इल्ज़ाम तो लग ही जाता है। जैसे कोई औरत होती है तो एक टाइम पर देखो, ज्योति मौर्या को ही देखो, एक औरत की जो उसे पता नहीं रियल है कि क्या है, क्या हुआ, उसके ऊपर जो भी ऑप्शन लगे थे, जो भी उसके ऊपर चल रहा था, ज्योति मौर्या, हाँ एसडीएम की ही मैं बात कर रही हूँ। तो जो वो मैडम के ऊपर जो भी आरोप लगे हुए थे, तो उसकी वजह से बहुत सारी औरतों को नुकसान हुआ। अब ये जो ड्राइवर के ऊपर भी ऐसे आरोप लगे हैं, तो कुछ ड्राइवर लापरवाही तो करते हैं, तो उनकी वजह से कुछ अच्छे लोग भी मारे जा रहे हैं, उनको भी थोड़ा नुकसान हो ही जाता है। जो अच्छे से काम कर रहे हैं भाई, तो उनको भी नुकसान हो रहा। तो दोस्तों, हर चीज़ के दो पहलू, मैंने कहा ना कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। और उसी उन दोनों पहलू में कभी अच्छा इंसान भी पिस जाता है, कभी बुरा इंसान भी तो फंसता ही है। बुरे को तो बुरा कर्म मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये है संसार का नियम। आप लोग अपने सच्चाई और अपने भरोसे पर टिके रहना। सबसे बड़ा फैसला करने वाला ऊपर वाला भगवान ही है। क्या जिसकी किस्मत में लिखा है उसके साथ ही होगा। ऐसा नहीं है कि हर ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट ही होना है, हर ड्राइवर एक्सीडेंट ही करेगा। देखो, अगर भगवान ना चाहा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर ये नियम लागू हो। कभी कभी कोई कोई ड्राइवर है कि सारी उम्र ड्राइविंग करके और छोड़ देते, उनके हाथ से एक बिल्ली भी नहीं आती। और कोई कोई ड्राइवर ऐसा होते हैं कि कितने सारे एक्सीडेंट करते रहते हैं। ये सब दुर्घटनाएं जिसके हाथ से जैसा लिखा रहता है, जो होना रहता है, तो वो भगवान उसी के हाथ से करवाता है दोस्तों।
हम कौन होते हैं भगवान की मर्ज़ी के आगे अपना चलाने वाले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को अगर आपको इस बात पर भरोसा है कि आप भी भगवान की मर्ज़ी को अपनी सर आँखों पर रखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और देखो, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी। नहीं तो आप एक बार मेरी वीडियो देख के चले जाएंगे, फिर आप ढूंढते रह जाएंगे मुझे, मैं दोबारा नहीं मिलने वाली हूँ। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय। हाँ, लेकिन आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मैं दूसरे वीडियो में